मतलब आपके पास छोटा मोटा देखो मेजर 98-99% चीजें खत्म हो गई है, ठीक है, अच्छी बात है। जो 1-2% है वो अभी टाइम है, वो टीचर्स भी अपना टाइम निकाल निकाल करके आपको देते रहेंगे। बस अब आप ये समझिएगा बेटा, इस चीज को मतलब वैसे मत लेना, लेकिन अब रियल टाइम अब आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, ठीक है। जो आपके एक आध टॉपिक है वो अभी कोई ऐसा नहीं है कि सिलेबस खत्म हुआ है, अभी तो हम लोग रहेंगे, ठीक है। जनवरी के आप देखेंगे 15-20 तारीख तक वी आर देयर, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ये 10 दिन है वो आपके हैं, प्रॉपर आपके हैं। तो थोड़ा सा संभाल करके, अब ये महीना अब स्टार्ट होने वाला है दिसंबर, आप ये समझिए कि यहां से अब आपके लगातार एग्जाम्स रहेंगे, प्रैक्टिकल्स रहेंगे, वाइवास रहेंगे, बोर्ड्स का रहेगा, प्री बोर्ड, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यहां पर अब आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि यार हमारे टीचर्स हमारे साथ वैसे खड़े रहे, खड़े हैं लेकिन आपको शायद वैसे दिखेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अब हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जाएं, क्योंकि पूरा 11th का लाइव में रिवाइज कराना इज नॉट फिजिबल, ठीक है। अच्छे से कंटेंट को कंपाइल करके देना वो फिजिबल है अभी भी, एंड दैट इज इन रिकॉर्डेड फॉर्म। तो आपके पास जो भी टीचर्स रहेंगे अब वो आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन यस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। तो आपको हो सकता है बीच बीच में थोड़ा अकेला लगे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगे कि पर्पस क्या है इतना विग्रस पढ़ने का, ठीक है। वो सारी चीजें जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आए, फॉर द टाइमिंग इमोशनल फ्रंट हटा करके प्रैक्टिकल फ्रंट पर आ जाना कि भाई ये वाला टाइम ये सारी चीजें सोच करके मैं खराब नहीं कर सकता, क्योंकि ये वाला टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, ठीक है। तो जो भी आपका इमोशनल फ्रंट बीच बीच में डेवलप होगा, मेरी इस बात को कहीं लिख लेना बेटा कि इमोशनल फ्रंट साइड कर देना है, सिर्फ प्रैक्टिकली 1-1.5 महीना अभी बिना किसी इमोशनल फ्रंट के पढ़ना है, ठीक है। जो आपके इमोशनल फ्रंट की सारी चीजें हैं, टर्मोइल्स हैं, वो धीरे धीरे आपको अपने आप क्लियर होते हुए मिलेंगी। जब आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये चीजें कवर अप हो गई हैं, तो आपको अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार रास्ता सही है, ठीक है। तो ये 1-1.5 महीना इमोशनल फ्रंट पर भी थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपके प्री बोर्ड्स निपट जाएंगे, जेईई मेंस निपट जाएगा, तो आप एक बार एग्जाम जोन में चले जाएंगे, तो आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि इसके बाद आपका ऑटोमेटिक मोड ऑन हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैनिक लगता है, फिर आप एग्जाम दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक है। तो स्टार्टिंग में इमोशनल होकर के, ठीक है, या फिर पैनिक सिचुएशन जबरदस्ती क्रिएट करके अपनी पढ़ाई मत रोकना। पैनिक होगा, अजीब सा लगेगा, अकेला फील होगा, ये सारी चीजें होंगी, और इसको कोई डिस्कार्ड नहीं कर रहा है इन फीलिंग्स को। बस ये है फॉर द टाइमिंग उनको असाइड रख करके आप ये सोचना कि भाई अगर मैं 1 घंटा भी मायूस होकर के बैठा रहूं कि मेरा कितना खराब हो गया है, कितनी चीजें रह गई हैं, कितना पढ़ना है, दूसरे कितना करें, अगर 1 घंटा भी अगर आप इन सारे थॉट्स पर लगा रहे हो, वो 1 घंटा वापस नहीं आएगा। उसमें 10 सवाल लगाए जा सकते थे,